हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार सूद और आज का हमारा स्ट्रिंग फंक्शन का सेकंड पार्ट दो स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। माना हमें दो वेरिएबल्स जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको जोड़ना है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी प्रोग्रामिंग के दो वेरिएबल ले लिए हमने, इंट ए और इंट बी, और एक इंट सी वेरिएबल ले लिया जिसमें हम ए और बी की वैल्यू को जोड़ के सी में डालेंगे। तो इस प्रकार हम लिख देते हैं c इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब है a और b वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स जुड़ के जो भी वैल्यू होगी c को दे देंगे। इन दोनों वेरिएबल्स के रिजल्ट को जब प्रिंट कराने की बात आती है तो हम लिख देते हैं प्रिंट c। तो प्रिंट c में होता यह है कि a में जो आप वैल्यू देते हैं, b में जो आप वैल्यू देते हैं, दोनों का जोड़ जो होता है वो c में आ जाता है। तो प्रिंट c में हम इन दोनों के जोड़, a और b के जोड़ की प्राप्ति कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं प्रिंट a प्लस बी। तो ये भी कंपाइलर अपने आप समझ जाता है कि a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है और उन दोनों को जोड़ देता है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हमने a की वैल्यू 7 दी और b की वैल्यू 3 दी, तो 7 प्लस 3 जो है जुड़ के c को 10 मिल जाएगा और आंसर में दोनों ही प्रिंट स्टेटमेंट में 10 लिखा आएगा। प्रिंट c से भी 10 आएगा और प्रिंट a प्लस b से भी 10 लिखा हुआ आएगा। ओके, ये तो हो गया इंटीजर वेरिएबल की बात। लेकिन यदि हम यहाँ पर ये करेक्टर कर दें या स्ट्रिंग एरे कर दें तो उसको हम प्लस, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस, उससे हम कॉन्केट नहीं कर सकते, उससे हम दो एरो को नहीं जोड़ सकते। तो इंटीजर को दो नंबर को जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का उपयोग कर लेते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा उनको वैल्यू को वेरिएबल में द्वारा प्रिंट भी कराया जा सकता है। परंतु कैरेक्टर वेरिएबल को प्लस ऑपरेटर द्वारा ना तो जोड़ा जा सकता है और ना ही असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू द्वारा वैल्यू दूसरे वेरिएबल में डाली जा सकती है। तो ये खास बात है कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो है वो इंटीजर के लिए तो काम कर जाता है, लेकिन प्लस ऑपरेटर दो कैरेक्टर या एरे स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तब उसके लिए हमें स्ट्रिंग कैट फंक्शंस का प्रयोग करना पड़ता है जिससे हम दो स्ट्रिंगों को जोड़ सकें। देखते हैं कैसे। ओके, तो दो स्ट्रिंगों को हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में strcat फंक्शन है जिसको हम स्ट्रिंग कॉन्केटेशन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। strcat स्मॉल ब्रैकेट में हम पहले डेस्टिनेशन स्ट्रिंग लिखते हैं, कॉमा करके सोर्स स्ट्रिंग लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एंड सोर्स स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग है। तो सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है, मतलब सोर्स स्ट्रिंग में जो भी चीज आप लिखते हैं वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट नल कैरेक्टर पे जाके कॉपी हो जाता है और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंत में सोर्स स्ट्रिंग को ये जोड़ता है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं हम फॉर्मूले में। तो उसको लिखने का तरीका है strcat ब्रैकेट s1 कॉमा s2 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। s1 पहली स्ट्रिंग हो गई, s2 दूसरी स्ट्रिंग हो गई। तो यहाँ पे s1 डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगी जिसमें कि s2 की कॉपी लास्ट में जुड़ जाएगी। s2 वैसा का वैसा ही रह जाएगा जैसा था। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि यहाँ पे s1 जो है वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, s2 जो है वो सोर्स स्ट्रिंग है। एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि s1 जो है वो हमेशा और हमेशा स्ट्रिंग वेरिएबल ही होना चाहिए, जबकि s2 में स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं जो कि डबल कोट्स में होती है, जैसा हमने पहले एग्जांपल्स में देखा है, वो भी आप ले सकते हैं। s2 कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन s1 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल ही होगा। तभी उसके अंदर ये जो भी s2 की वैल्यू होगी वो जुड़ेगी, लास्ट में जाके जुड़ेगी। चलिए इसको आगे एग्जांपल में और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि माना s1 जो है उसमें हम कुछ वैल्यू डालेंगे और s2 में हम कुछ वैल्यू डालेंगे। जैसा यहाँ दिख रहा है, हम s1 में टैग लिखा है और s2 में हमने सूट लिखा है। तो उसको लिखने के लिए
डालने के लिए, वैल्यू डालने के लिए हम एग्जाम्पल में अपने कैरेक्टर टाइप का एक एरे लेंगे S1 नाम का, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने 10 दे दी है यहाँ पे, और दूसरे भी अब इसी प्रकार का एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं हम, सपोज S2 नाम का, और उसकी भी लेंथ हमने 10 के हिसाब की ले ली है। और जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, जैसे S1 में टैग डालेंगे, तो होता क्या है कि जो S1 में वैल्यू आएगी टैग, वो कुछ इस प्रकार आएगी कि जो उसका इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, तो वहां पे टैग चल जाएगा और लास्ट में नल कैरेक्टर अपने आप कंपाइलर लगा देता है। उसी प्रकार अगर S2 की बात करें तो S2 में भी वैसे ही SOOD सूद लिखा जाएगा और नल कैरेक्टर जो है लास्ट में लग जाएगा। जब हम इस वक्त में हमारे फंक्शन का प्रयोग करेंगे कॉन्केटेशन के लिए, दो स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए, तो हमें लिखना होगा strcat ब्रैकेट S1, S2 ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो बेसिकली क्या होगा, S1 में S2 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी उसके नल कैरेक्टर की जगह, और S2 वैसा का वैसा ही रहेगा। तो लास्ट में जब हम S1 और S2 को प्रिंट कराएंगे तो उनका रिजल्ट कुछ इस प्रकार होगा कि S1 में लास्ट वैल्यू जो होगी नल कैरेक्टर होगी, उसमें वो सूट की वैल्यू भी डाल देगा, तो हो जाएगा टैग सूट, और S2 वैसा का वैसा ही रह जाएगा जैसा पहले था जब हम प्रिंट कराएंगे। तो स्ट्रिंग गेट फंक्शन हमने ये देखा कि वो क्या करता है, दो स्ट्रिंगों को जोड़ता है। ओके, अब इसको एक बार हम एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं और फिर कंप्यूटर पे हम इसको रन करके भी देख लेंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमने हमारी हेडर फाइल्स का प्रयोग करा, stdio.h और conio.h, और चूंकि स्ट्रिंग के फंक्शन है इसलिए एक और हेडर फाइल हमने लगाई string.h, void main functions प्रोग्राम स्टार्ट करा हमने। यहाँ पे दो हमने कैरेक्टर एरे लिए, S1 10 साइज का और S2 भी 10 साइज का, क्लियर स्क्रीन करा है और मैसेज दिया यूजर को कि वो अपनी पहली स्ट्रिंग की वैल्यू डालें। तो ये तो प्रिंट मैसेज हो गया, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। scanf में %s हमने इसलिए लिया है क्योंकि स्ट्रिंग है, और S1 तो पहली वैल्यू हम सपोज मान लेते हैं यूजर यहाँ पे टैग डालेंगे, और दूसरे भी मैसेज हमने डाल दिया एंटर सेकंड स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने प्रिंट %s से स्ट्रिंग की इनपुट वैल्यू ले ली S2 की, और दोनों वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो एक बार हम इसको प्रिंट करा लेते हैं कि यूजर ने S1 में क्या वैल्यू डाली है और S2 में क्या वैल्यू डाली है। तो printf में हम लिख देते हैं बिफोर स्ट्रिंग गेट फंक्शन के उपयोग से पहले फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है और सेकंड स्ट्रिंग में क्या है। तो हमने लिख दिया फर्स्ट स्ट्रिंग इज S1 एंड सेकंड स्ट्रिंग इज S2। तो दोनों चीजें पहले हमने प्रिंट करा ली। फिर स्ट्रिंग गेट फंक्शन का प्रयोग हमने करा है, सिंपल लिख के strcat S1, S2। इससे हुआ क्या कि S2 की जो भी वैल्यू होगी वो S1 के नल कैरेक्टर की जगह पे कॉपी हो जाएगी और S2 ऐसा कैसे रह जाएगा। तो आफ्टर स्ट्रिंग भी हम प्रिंट करा के देखेंगे। तो printf में हमने लिखा आफ्टर स्ट्रिंग गेट फंक्शन में क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी और सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, और गेट ch प्रोग्राम को होल्ड कर रहा है और प्रोग्राम को बंद कर रहा है। तो इसको एक बार हम कंप्यूटर में भी देख लेते हैं और इसके रिजल्ट की प्राप्ति जान लेते हैं। stdio.h, conio.h, string.h, void main function प्रोग्राम स्टार्ट। कैरेक्टर एरे लिए हैं दो, S1 और S2, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाला है एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और यूजर से इनपुट लिया है scanf स्ट्रिंग S1 में, फिर मैसेज डाला यूजर को एंटर सेकंड स्ट्रिंग, और %s सेकंड स्ट्रिंग S2 ली है। प्रिंट स्टेटमेंट डाला बिफोर स्ट्रिंग गेट फंक्शंस के S1 की क्या वैल्यू होगी और S2 की क्या वैल्यू होगी, एक बार यूजर की वैल्यूज हम स्क्रीन पर देख लेंगे। स्ट्रिंग गेट फंक्शन से दोनों स्ट्रिंगों को जोड़ा गया है डेस्टिनेशन एंड सोर्स स्ट्रिंग के द्वारा, और आफ्टर जो फंक्शन चलने के बाद में क्या फर्क पड़ता है स्ट्रिंग 1 में और स्ट्रिंग 2 में, तो इसको हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। S1 में क्या हुआ और S2 में क्या प्राप्त हुआ, गेट ch होल्ड कराया और इसको प्रोग्राम को रोका है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल इज सक्सेस, नाउ रन। और रन में हमने जैसे एग्जांपल में लिया था टैग पहले में डाला है और दूसरे में हमने सपोज लिखा है सूद। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में लिखा आ रहा है यहाँ पे आपके पास में एक टैग है और सेकंड स्ट्रिंग में सूद है, और आफ्टर स्ट्रिंग गेट फंक्शन पे टैग सूद फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया है और सेकंड स्ट्रिंग वैसा ही है सूद जैसा ही। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और उस एग्जांपल में हमने बात करी थी कि जो स्ट्रिंग फंक्शंस में
आपका सोर्स स्ट्रिंग है वो आपका कुछ भी हो सकता है। वो चाहे तो आप इस प्रकार कर सकते हैं जैसे यहाँ दिख रहा है आपको। स्ट्रिंग गेट फंक्शन में हमने बताया था आपको कि यहाँ पे आप वेरिएबल की जगह कोई स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। जैसे हमने सिर्फ s1 की वैल्यू यदि डालनी है और सूट जो है कोई और स्ट्रिंग है तो s1 में जुड़ जाएगी। तो देख लेते हैं इसको भी एक बार कंपाइल करके रन करके। कंपाइल करा हमने, सक्सेसफुल है। और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू s1 की हम डाल रहे हैं और वो डाल रहे हैं हम टैग। तो देखिए बिफोर स्ट्रिंग गेट फंक्शन चूंकि एक ही वैल्यू डाली थी टैग था, और आफ्टर स्ट्रिंग गेट फंक्शन s1 को यदि हमने प्रिंट कराया तो वहां पे लिखा रहा है टैग सूट, क्योंकि जो स्ट्रिंग डाली गई थी वो सूट डाली गई थी जैसा प्रोग्राम में दिख रहा था। ओके, परफेक्ट। आप सभी का धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको जल्द से जल्द जो भी वीडियोस हम डालते हैं वो मिल सके। धन्यवाद।